मैं सर्वप्रथम शिक्षा की देवी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ और मैं नमन करता हूँ सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले दादा साहेब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, और मैं नमन करता हूँ मनुवादियों की जड़ों को हिला देने वाले पेरियार नायकर को, और मैं नमन करता हूँ महिलाओं के मुक्तिदाता, भारतीय सिद्धांत निर्माता, भक्ति डिग्री के जनक, 9 भाषाओं के ज्ञाता, भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और मैं नमन करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को घर घर पहुँचाने वाले बम सेठ टीएस और बीएसपी के संस्थापक मानवर काशीराम जी को। यहाँ पर पधारे हुए मुख्य अतिथिगण, युवा साथियों और माताओं बहनों, सबसे पहले मदन कोड़िसा की तरफ से आपको क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आपको पता है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारे राजनेता है और अपनी बातें रखी और चले गए। मेरे अनुसार आज मेरे को सबसे बुरी बात यह लगी कि अगर कोई राजनेता यहाँ पर आए तो सबसे पहले कोई युवा साथी बोलना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। राजनेता को सबसे बाद में आना चाहिए, क्योंकि अगर राजनेता यहाँ से चला जाए तो आधी की आधी जनता यहाँ से चली जाती है। इसका कारण यही है कि आधे से ज्यादा लोग राजनेता के पीछे आते हैं। जो लोग आज यहाँ पर पधारे हुए, मेरे हिसाब से यही सबसे अम्बेडकरवादी है जो आज यहाँ पर विदाई हुए। आपको पता है हमारे समाज में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इसका कारण एक ही है, हमारा समाज राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जब अपनी घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के असली शासक है। लेकिन किसी ने लिखा क्या? नहीं, क्योंकि आपको उनकी वसीयत अच्छी लगती है, नसीहत अच्छी नहीं लगती। जिस दिन आपको उनकी नसीहत अच्छी लगने लगेगी उस दिन हमारा देश एक सच्चा देश होगा और हमारा देश उन्नति करेगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो इस तरह 10 साल, पिछले 10 सालों में हमारे देश में 30 करोड़ बेरोजगारों को जन्म दिया है। 30 करोड़ बेरोजगारों को। अब सोचिए 30 करोड़ बेरोजगार कितने होते हैं और कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। काय को विश्व गुरु बन रहा है? हमारा देश जितना आगे था उतना तो पीछे जा रहा है। जो हमने 75 सालों में तरक्की की वो सारी की सारी पीछे चली गई। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। आप सोचिए हमारे देश के पास कितना सोना था। आज हमारा रुपया अमेरिका का 90, हमारा 1 रुपया अमेरिका के 0.90, बोले तो अमेरिका का $1 हमारा 90 रुपये पर आ गया है। सबसे पहले हमारा 1945 में हमारा 1 रुपया और अमेरिका का $2 था, और आज के टाइम में अमेरिका का $1 हमारा 90 रुपया। इतनी जीडीपी गिर गई और कह रहे हमारे देश में विकास हो रहा है। काय को विकास हो रहा है? हमारे देश में विकास कुछ नहीं हो रहा है। ओनली फॉर ढिंडोरा पीछा जा रहा है, ढिंडोरा। ये कहा जा रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए हमारे देश में आज कौन सा युवा है जो बेरोजगार बैठा है? एक ही कारण है, हमारे समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानता है, मानता नहीं है। जिस दिन मानना शुरू कर दिया इस देश की सत्ता बहुजनों के हाथों में होगी और हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, नहीं बेरोजगारी का ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। हम खुला कह सकते हैं कि हम खुद अपना भविष्य तैयार करेंगे। आज के समय में सरकारी स्कूलों में ओनली फॉर बच्चों को रोटी खाने के लिए भेज दिया जाता है, और कोई सरकारी आई उन्होंने सिर्फ स्कूलों की स्कूल ही बनाई और शिक्षकों की कमी कर दी, और कोई सरकारी आई जिन्होंने शिक्षकों की भर्ती भी नहीं दी। अब काहे को स्कूलें आगे से ज्यादा बंद हो गई। हमारे गांव में 5 स्कूल है, 1 स्कूल चल रही है ओनली फॉर, उसमें भी 3 टीचर है जो भी ओनली फॉर 3री क्लास तक और स्कूल है 12वीं तक, और रिजल्ट जा रहे हर साल 18% ऊपर कोई नहीं चढ़ रहा है। और कह रहा है कि हमारे समाज में कोई युवा तैयार ही नहीं हो रहा है। काय को तैयार होगा? और मैं कुछ शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि हम वही मार है। आपने भीमा बोले गांव का इतिहास सुना होगा। हम 500 थे और 28,000 पैसों को मुंह के बल 24 घंटों के अंदर गिरा दिया था। हम वही समाज थे 1857 में। बंके समाज का नाम सुना होगा, जिन पर 50,000 का इनाम था। उसमें एक तो वाली में बैल आता था,
और कहते हैं दलितों ने क्रांति के समय कुछ नहीं किया। सीधी बात यह है, हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है। बाबा साहेब को स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनके संविधान में क्या लिखा पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहेब को सिर्फ दलितों का नेता बना दिया है। उनको यह नहीं कहा जा रहा उन्होंने महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए और अन्य किसी जाति के लिए क्या किया है। उन्हें ओनली फॉर दलित और मेघवाला का मर्जिया मान लिया है। मेरे हिसाब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना दलितों का कल्याण नहीं किया उतना अन्य कास्ट का किया है। आप पढ़िए हिंदू कोड बिल को, आप पढ़िए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में बात रखी कि महिलाओं को 50% आरक्षण, पुरुषों को समान दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे देश के तत्कालीन बहुत बड़े राजनेताओं ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं विधि मंत्री के पद पर इस्तीफा दे देता। आप सोचिए 1948 में बाबा साहेब को मरने पर मजबूर कर दिया था। आप फोन पर सर्च कर दिए कौन सी दल थे जिन्होंने बाबा साहेब को मरने पर मजबूर कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई सोच रहे होंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ओनली फॉर इस साल 12वीं पास की है और मेरा सपना है कि मुझे एक इस प्रकार का राजनेता बनना है जो न किसी का गुलाम हो और न किसी की बात मानो, अपनी खुद के लेकर और जनता का भला करते हो। आज के समय में हमारे देश के जितने भी राजनेता है वो सरकार के लुल्लू पुल्लू बनकर घूम रहे हैं और सरकार की समझागिरी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर सरकार में ऐसी समझागिरी चलती रही तो कुछ नहीं हो रहा है। आज काशीराम को पढ़ाया नहीं जा रहे, उनको ओनली फॉर बाबा साहेब को जय भीम नाम लेकर आपसे वोट दिए जा रहे। जय भीम, ओनली फॉर जय भीम। और बाबा साहेब को मानते नहीं है, वो उनको पूछिए बाबा साहेब की बात प्रति क्या मानते, पूछिए उनको नहीं। वो ओनली फॉर जय भीम का नाम उनका खुद का स्वार्थ है। उनको पता है मेघवाल समाज जय भीम के पीछे कुछ नहीं कर सकता है। बात सही है या गलत है? मेरी बात से कौन लेकर हाथ खड़े करो। बात सही है ये आप सबको पता है, फिर भी आप उनके गुलाम बन के घूम रहे। भाई ये राजनेता आ रहा है, उनके पैरों में पड़ रहे। आपको इतना तो पता होना चाहिए राजनेता बनाया किसने? आपने बनाया, वो खुद बना था। आपने बनाया राजनेता, फिर भी आप उसके पैरों में पड़ रहे। ये इस देश की काहे की राजनीति है। मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा तो एक बात याद रखना, मिठाई मीठी होती है और दवाई होती, गोली वो खाई होती है। मिठाई शरीर को खराब करती है और दवाई शरीर को सही करती है। मेरे हिसाब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस देश में पढ़ाना चाहिए, उन्होंने क्या किया ये बताना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, हेलो, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में आज उन्नति की बात आती है ओनली फॉर राजनीतिक बल पर की जा सकती है। आप सोचिए अगर इस देश का IAS, IPS, IPS इनका वेतन कौन तय कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार। अगर आप भारत सरकार में राजनेता बनने का मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने सोच दिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 5 सालों के अंदर इस मेघवाल समाज और इस अन्य समाजों के अंदर इतने नए राजनेता तैयार होंगे जो आज के समय में 25 सालों में ये बैठे ना खोज अपनी गद्दी पर संभालिए जैसे कोई हम नहीं है, हमसे कोई टकराएगा नहीं। इनकी पैंट गीली ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इनको पता है कि आज इतने राजनेता तैयार हो गए तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आते ही आपको इतना पता होना चाहिए, जब कोई नेता यहाँ से अम्बेडकर का नाम लेके जाता है ना, उनके मन में यही होता है जो नेता साल के 366 दिन में अंधविश्वास में पड़ा रहता है, मनुवाद में पड़ा रहता है, पाखंडवाद में पड़ा रहता है, आज के दिन जय भीम बनकर खुद को मनुवादियों से दूर, पाखंडवाद से दूर महसूस कर रहा है। आप सोचिए एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन में आपको बुद्धि बदलनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानना है तो जानना होगा। अंतिम में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सलीका जिनको सिखाया था हमने लड़ने का, सलीका जिनको लिखाया था हमने लड़ने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। मदन जी कोड़े संघ की जोरदार तालियां मदन भाई का सम्मान करें। लाओ भाई लाओ। हाँ उधर नहीं भाई। हाँ तो पारस वो फाइनल गया और तब तक वो सॉन्ग हेलो और मैं